हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेस मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता है कि हम लोग अभी क्लास 10th के जो भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि 2024 में जो वैसे छात्र जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए अभी से लेकर जो एग्ज़ाम तक जो वीडियो अपलोड करेंगे वो बहुत सारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, तो हम लोग पहले अध्याय पढ़ चुके, प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के बारे में पढ़ चुके थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अगला चैप्टर बहुपद। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा होता क्या, ऑब्जेक्टिव के व्यू से यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है आप लोगों का बहुपद, दूसरा क्या अध्याय बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। और इस चैप्टर में अभी जो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में। बेसिक कहने का मतलब ये हो गया कि इसके बारे में जानना है, क्या क्या है नहीं है, किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसी चैप्टर में या इसी टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना आता है और कितना नहीं। तो चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्या आ गया, बहुपद। पहला क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, बहुपद किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो याद रखिएगा, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को क्या बोले, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को किसको कहते हैं, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजकों के समूह को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या देखें, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक। क्या देखें, एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक। अब देखिए, बीज व्यंजक होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में जानने से पहले जो इससे रिलेटेड टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको और फिर से रिपीट कर, बहुपद के एक विशेष प्रकार के बीज व्यंजक। अब देखिए, बीज व्यंजक में दो चीज़ आ जाएगा। तो पहला जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, चर। क्या जाएगा, चर, अर्थात जिसको हम लोग बोल सकते हैं जिसका मान हमेशा बदलता है। जिसका मान क्या होता है, हमेशा बदलता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बहुरूपिया। अर्थात जैसा स्थिति देखेगा वैसा अपना रूप क्या करेगा, बदल लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि चर वह है जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो कहने का मतलब इसका मान कभी भी स्थिर नहीं रहता, जिसका मान हमेशा बदलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो उसे चर कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक, अब जैसे सोच रहे हैं क्या होगा, तो याद रखिएगा, वैसे जनरली सब तो कहता है एक्स वाई जेड ले लेता है, पी क्यू आर लेता है। लेकिन अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो याद रखने के लिए करना पड़ेगा, तो समझ आना है क्या, तो बोल सकते हैं A to Z, अर्थात अल्फ़ाबेट वाला जो भी आ जाएगा सारा का सारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। चलिए, तो क्या बोले, जिसका मान हमेशा बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जैसे हम क्या गया, एक्स वाई जेड पी क्यू। अब देखिए, इसी में एक टॉपिक आता है औचर। क्या आता है, औचर। तो अब देखिए, ओ मतलब नहीं, आज जिसका मान बदलता हमको पता है पहले, चर अर्थात कहीं भी जाके मत चढ़िए। तो सीधा समझने का मतलब ये हुआ कि औचर उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, अर्थात इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं। अब बदलेगा नहीं तो क्या होगा, तो इसका मान अगर दिमाग लीजिए तो क्या बोलेंगे, जिसका मान हमेशा स्थिर हो। जिसका मान हमेशा क्या हो, स्थिर हो, अर्थात निश्चित हो, बदलता नहीं हो। जिसका मान हमेशा स्थिर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे औचर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, उसे औचर कहते हैं।
आप सोच रहे हैं इसका हम इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो चले जैसे जब लेंगे ना तब पता चल जाएगा। तो अब देखिए क्या बोले, अचर पद जिसका मान हमेशा स्थिर हो तो उसे क्या कहते हैं, अचर। स्थिर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मान अगर मान लीजिए 2 लिए हैं तो 2 का 2 ही रहेगा, ये नहीं कि 2 से 3 हो जाएगा, लेकिन इसका मान जो होगा हमेशा बदलते रहेगा। तो कह सकते हैं इसमें प्राकृत संख्या के जितने भी संख्या हैं सारा के सारा इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो और एक चीज़ याद कीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं अनंत, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, अनंत पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण ऊपर वाला का देखिए, बीज व्यंजक का क्या हो जाएगा। अभी क्या बोले, विशेष प्रकार बीज व्यंजक, बीज व्यंजक में हम क्या बोले, 2 चीज़ आएगा, एक चर वेरिएबल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं चर, दूसरा क्या आएगा अचर। अब ये दोनों के बारे में हम लोग जान गए, क्या जाने कि चर किसको बोले, जिसका मान हमेशा बदलता है उसको चर कहते हैं, जैसे XYZ या ABCD जो भी होगा सारा का सारा कैपिटल वाला दे। और चर किसको बोले, जिसका मान हमेशा क्या रहता हो, स्थिर रहता हो, क्या रहता हो, स्थिर रहता, तो उसे क्या कहते हैं अचर कहते। जैसे हम क्या गया था 1 2 3 4 5, ये सुन कहने का मतलब ये हो गया अनंत। अब देखिए उदाहरण के लिए देखिए इसी से बनेगा, जैसे मान लीजिए 7x, अब देखिए 7 क्या है अचर है, x यहाँ क्या है आपका चर है, मान लीजिए x² + 2x + 3, ठीक है, x² + 2x + 3। अब ये क्या आ जाएगा आपका, तो यही आपका क्या कहलाएगा, देखिए तो x क्या है चर, लेकिन 2 क्या है इसके सामने में जो ये क्या है अचर, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा चर और अचर क्या है और बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसी में आगे चल के हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, तो देखिए जब बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। अब सोच रहे हैं 2 प्रकार कैसे होते हैं, सबको तो एक ही प्रकार पता है। अब देखिए दूसरा पहले दोनों प्रकार कौन, तो पहला प्रकार आपका हो जाएगा घात के अनुसार बांटेंगे, जैसे मान लीजिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात हो गया और शून्यक बहुपद हो गया। अब दूसरा बातेंगे पद के अनुसार, अर्थात आप अगर 1 पद होगा तो 1 पदी, 2 पद होगा द्विपदी, 3 पद होगा तो त्रिपदी, 4 पद होगा तो बहुपदी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद के विभिन्न प्रकार होते हैं, 2 प्रकार से बांटेंगे, 2 चीज़ों के आधार पर बांटते हैं बहुपद को। तो पहला जो बांटते हैं हम लोग किसके आधार पर बांटते हैं, तो पहला जो बांटेंगे तो हम लोग बांटेंगे घात के अनुसार से, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, घात के अनुसार प्रकार बांटेंगे किसको, बहुपद को। जब बांटेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या है नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या नहीं है। तो चलिए, तो हम लोगों को ऐसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद के घात के अनुसार कितना होता है, 3 प्रकार पर सिर्फ टेलर था, और यह भी पढ़े थे बहुपद के संख्या के आधार पर बहुपद के पद के अनुसार कितने भागों में बांटा था। चलिए, तो हम क्या करते हैं, तो अब जो पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में वो पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार पढ़ना, लेकिन किसके अनुसार पढ़ना है, अर्थात टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं घात के अनुसार, किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं, घात के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं, घात के अनुसार पढ़ने वाले बहुपद के प्रकार। चलिए, तो ध्यान दीजिए बारी बारी से लिख रहे हैं, तो घात के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो होता है आपका, तो पहला प्रकार हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। पहला प्रकार क्या हो गया, रैखिक बहुपद, ठीक है। पहला प्रकार क्या हो गया, रैखिक बहुपद, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसी में आएगा एक चीज़, अब क्या आएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद। तो क्या लिखेंगे, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में घात की संख्या केवल 1 हो, जिस बहुपद में घात की संख्या केवल कितना हो, 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो
देखिए क्या बोले, जिस बहुपद में घात की संख्या केवल कितना हो, एक हो। जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल एक हो, कितना हो, घात संख्या केवल कितना हो, एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते क्योंकि इस बीच में नहीं लिखा गया। जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या, इस बीच में लिख लीजिएगा, ठीक है, घात की अधिकतम संख्या केवल कितना, एक हो। अब देखिए एक चीज आए यहाँ, घात क्या होता है, अब पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए अब देखिए घात क्या होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं 3x² पे 4x + 3। अब देखिए एक बहुपद, एक क्या ले लिए हम लोग, एक बहुपद ले लिए। अब बहुपद तो ले लिए हम, तो लेकिन अब देखिए, तो आप बोलेंगे घात की संख्या इसमें क्या था, हम लिखा है क्या है, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो अब बताइए इस पर पावर कितना है, 2 है, इस पर कुछ नहीं तो 1। अभी दोनों में पावर किसका ज्यादा है, 1 या 2, तो याद रखिएगा क्या होगा, 2। तो इसलिए घात की संख्या कितना हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा। घात की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो अगर भी मान लीजिए एक उदाहरण और ले लीजिए, अब बोले इस पर घात की अधिकतम संख्या कितना आएगा, तो बहुत सारा ज्यादा आ रहा है, बहुपद लिए हैं 2, 5। तो याद रखिएगा क्या बोले, घात की अधिकतम संख्या, जो पावर जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो घातांक इसी को कहेंगे। अगर मान इस तरह का दे देगा, पूछेगा क्या घातांक होगा, घातांक का माने है इसमें घात की संख्या है, तो कितना होगा, जो अधिकतम होगा वही। तो अर्थात ये इसमें अधिकतम कितना है, 5 है, इसमें कितना था, 2 तो लिखे, तो घात बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो क्या लिखे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल कितना हो, 1 हो, केवल कितना हो, 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, मानक रूप बोले या व्यापक रूप, दोनों एक ही होते हैं। क्या बोले, मानक या व्यापक रूप। अर्थात अगर भी मान लीजिए कोई अगर मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति बनाने से क्या करते हैं, एक फर्मा तैयार करते हैं कि ताकि उसमें क्या करें, मूर्ति को आसानी से आराम से जो भी होता है उसमें मटेरियल डाल करके मूर्ति का शेप का बना सके। तो उसी तरह ये जो है हम लोगों को क्या, मानक या व्यापक रूप क्या कुछ उसी तरह का है, जैसे फर्मा है। तो अगर मान लीजिए ये किस रूप में रहेगा, ax + b के रूप में रहेगा, x प्लस क्या रहेगा, b के रूप में। तो आप बोलेंगे घात की अधिकतम संख्या कितना है, घात की संख्या कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, घात की संख्या कितना हो जाएगा, 1। तो एक चीज ध्यान में रखना है, घात की संख्या 1 है तो शून्य की संख्या कितना होगा। तो ये देखिए, तो शून्य याद रखिए किसको कहते हैं। तो अगर मान लीजिए तो ऊपर भी पढ़े थे औचार क्या बने, तो याद रखिएगा जितने भी चर अर्थात एक्स वाई जेड वाला जो भी होगा वो भी कैपिटल में, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका शून्य कहलाएगा। तो याद रखिए शून्य की संख्या, तो बोले शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाए, क्योंकि शून्य की संख्या और घातांक की संख्या दोनों क्या होते हैं, घात की संख्या शून्य की संख्या दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इधर लिखेंगे तो अट जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो समझाना था समझा दिए। चलिए अब क्या कह रहे थे, ये आपका पहला बहुपद का प्रकार हो गया। तो क्या प्रकार हो गया, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब देखिए अगला आ जाएगा आप लोगों का द्विघात बहुपद, जो कि हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक, द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिए कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या 1 था तो रैखिक बोले, द्वि मतलब 2, घात मतलब एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल सकते हैं, या जो भी बोलो अब कहने का मतलब यह हो गया जिस बहुपद में घात की संख्या कितना होगा, इसमें 1 था तो इसमें कितना होगा, द्वि मतलब 2। तो क्या बोलेंगे, जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल 2, घात की अधिकतम संख्या
दो हो, कितने हो, दो हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया द्विघात बहुपद किसको कहते हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं फिर से। तो याद रखिए द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या केवल कितना हो, दो हो। जिस बहुपद में घात की अधिकतम संख्या कितना हो, दो हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहते हैं उसको? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए तो ये पता चल गया। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका व्यापक रूप क्या, आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा, क्या रैखिक बहुपद का मानक के व्यापक रूप हुआ इस प्रकार से, तो क्या द्विघात बहुपद का भी होता है? तो बिल्कुल होता है। तो क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का मानक रूप, डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि द्विघात बहुपद पर लिखे मानक या व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में सेम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा क्या होगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ax² + bx + c। तो और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला बात यहाँ ये है कि मानक रूप या व्यापक रूप ये होता है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम लोग द्विघात समीकरण चैप्टर 4 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अर्थात द्विघात बहुपद में, द्विघात समीकरण में, तो इसमें कुछ अंतर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बराबर में 0 रहेगा। यही हो जाएगा आप लोगों को द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसलिए ध्यान में रखिएगा अगर बराबर में कुछ नहीं है तो वो क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद। अगर बराबर में कुछ भी आ गया, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अगर बराबर में कुछ नहीं तो बहुपद, अगर बराबर में कुछ आ गया तो वो क्या कहें? द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए तो ये मानक या व्यापक रूप लिख लिए। अब क्या है? घात की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा तो क्या बोले? द्विघात न है तो घात की संख्या। ठीक है, तो घात की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि द्विघात बहुपद है। यहाँ देखिए लिखे हैं। ठीक है, अब शून्य की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा जितना घात की संख्या हो उतना शून्य की संख्या भी। शून्य की संख्या क्लियर है? तो ये भी कितना होगा? 2। अब सोच रहे हैं कौन कौन होगा? तो याद रखिएगा एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। तो अब देखिए हम लिख देते हैं जहां इसको क्या पढ़ा था? अल्फा। ठीक है, बी दे करके कुछ अक्षर जो लिखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्या कहते हैं? अल्फा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? बीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे नहीं देखे थे तो जैसे पहले इसका भी देख लेते हैं कुछ उदाहरण, उसके बाद देखेंगे। जैसे मान लीजिए 6x + 4 3y 4z + 2, ये सारे के सारे आप लोगों का क्या है? देखिए इसमें अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो इसलिए क्या कहला रखिए? बहुपद। तो अब इसका उदाहरण देखिए क्या होगा। जैसे तो चलिए तो अब जैसे में क्या आ जाएगा? बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए x² + 5x + 6 x² या z² + 30z अब प्लस कितना हो जाएगा? 300, 200 ले लीजिए। ये सारे के सारे उदाहरण किसका? आपका द्विघात बहुपद का। तो चलिए अब यहाँ पर आता है आप लोगों का कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब द्विघात बहुपद है तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो अभी क्या देखें हम लोग? तो क्या देखें? शून्य की संख्या कितना हो? एक अल्फा, दूसरा क्या हो? बीटा। तो याद रखिएगा जब शून्य का मान दिया हो तब, जब शून्य का मान दिया रहे तब जो होता है तो आप लोगों का द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अब सोच रहेंगे ये क्या है? तो याद रखिएगा आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए, क्योंकि अब जब शून्य का मान दिया रहेगा तब जो होगा द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, चलिए तो ये तो द्विघात बहुपद का। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या आ गया, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो याद रखिएगा शून्यक तो हमको पता चल गया द्विघात बहुपद में एक अल्फा को दूसरा क्या होगा बीटा। अब दूसरा में क्या होगा गुणांक, गुणांक क्या होता है गुणा का अंक। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, अगर मान लिए 3x ले लिए या 3z है तो इसका मतलब क्या है। तो और ऊपर अभी बता रहे थे, तो आप लोग को एक चीज बताओगे, चर और अचर हमेशा गुना में होते हैं। किस में होता है, चर और अचर। अचर गुना क्या होता है हमेशा चर, अर्थात ये आपस में क्या होता है गुना होता है। जब चर और चर आपस में गुना तो इसका मतलब क्या है 3 गुना जेड होगा। तो याद रखिएगा क्या कर रहे गुणांक, अगर बोलेंगे जेड का गुणांक क्या है तो जेड का गुना का अंक क्या है 3 है। अगर मान ले 6p बोलेंगे तो p स्क्वायर है, तो p स्क्वायर का गुणांक क्या है +6 है। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया। तो अब याद रखिएगा द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांकों के बीच में 2 ही संबंध है, एक योग करेंगे एक गुना करेंगे। क्या करेंगे पहला एक योग, तो चलिए पहला क्या लिखेंगे बोलिए तो, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है देखिए -b/a, -b बटा क्या होता है a होता है। तो अब देखिए शून्य क्या होता है तो ऊपर लिखे था शून्यकों का योग, किसमें द्विघात बहुपद में शून्यक 2 ही होता है, एक अल्फा होता है दूसरा क्या होता है बीटा। तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/ क्या होता है a। ठीक है, अब देखिए दूसरा संबंध क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। ध्यान दीजिएगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो अर्थात शून्य क्या है द्विघात बहुपद में, एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा, तो अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/ क्या हो जाएगा a। तो याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, तो चलिए अब अगला आप लोगों का पाठ है त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बाद क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद। चलिए 2 मिनट के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।